राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक सत्य लीला सत्य कथा। फ्रेंड्स, आज एकादशी है और हम में से बहुत से लोगों ने आज एकादशी का व्रत किया होगा। एकादशी का व्रत बहुत ही चमत्कारी होता है, मोक्षदायक होता है और कहते हैं इससे मनोकामना पूर्ण भी होती है। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। आज की जो कथा है, लीला है, सत्य लीला, इसमें भी एकादशी के व्रत की महिमा को बताया गया है। तो लीला को आप पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसे सुनकर आपकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी कान्हा जी के प्रति। तो फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे बहुत बड़े। उनका बहुत बड़ा राज्य था। उन्होंने अपने महल में ठाकुर जी विराजमान किए हुए थे और इतने बड़े राजा होते हुए भी ठाकुर जी की सेवा जो भी होती थी वह किसी से नहीं करवाते थे। खुद ही उनका सारा काम करते, जैसे साफ सफाई उस जगह की जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके लिए भोग खुद ही बनाते थे अपने हाथों से। भोग के लिए जो अन्न चाहिए था वो अन्न चाकी से खुद ही पीसते थे। और कहते हैं एक दिन की बात है, जब राजा अम्बरीश अपना काम कर रहे थे, चाकी से अन्न पीस रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी तो राजा अम्बरीश को पसीना आ रहा था। राजा अम्बरीश तो अपने कार्य करने में मग्न थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ये इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोलकर देखा तो क्या देखते हैं, सामने हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी, उन्हें अपने जो उनका पीताम्बर होता है, उनके जो कंधे पे पटका होता है, उससे उसे जो राजा अम्बरीश हैं उनको हवा कर रहे हैं। यह देखकर राजा अम्बरीश तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए कि मुझ जैसे पापी के लिए हमारे कान्हा, हमारे ठाकुर जी, जिनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने भक्त के वश में ही होता हूँ। तुम मेरी इतनी पूजा अर्चना करते हो तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया और मुझे आना पड़ा तुमसे मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो राजा अम्बरीश थे वह एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। तो एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो दूसरे दिन द्वादशी को हमें वह व्रत का पारण करना होता है, द्वादशी का, या बोल सकते हैं कि व्रत खोलना होता है हमें। तो अगर कहते द्वादशी को पारण नहीं किया, जो समय होता है उसके अनुसार जो भी मुहूर्त होता है पारण का, तो जो आपने एकादशी की है, व्रत किया है, उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो राजा अम्बरीश ने भी व्रत किया था और द्वादशी को जब उन्होंने सभी पंडितों को बुलाया भोज के लिए और पारण की तैयारियां हो रही थी, तभी ऋषि दुर्वासा अपने अन्य ऋषियों के साथ, उनकी जो मंडली थी सभी ऋषियों के साथ वहां आ पहुँचे। तो जब दुर्वासा ऋषि आए तो राजा अम्बरीश ने उनका अभिवादन किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो जो ऋषि थे दुर्वासा, उन्होंने कहा कि हम स्नान करके आते हैं और स्नान करके ही हम भोजन करेंगे। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है। ऋषि दुर्वासा अपने अन्य ऋषियों के साथ, पूरी मंडली के साथ स्नान करने चले गए। स्नान करते करते उन्हें बहुत समय हो गया। यहाँ पारण का समय निकला जा रहा था। थोड़ी ही देर में तेरस त्रयोदशी लगने वाली थी। अगर पारण नहीं होता तो उनका व्रत जो है अपूर्ण माना जाता, उसका फल उन्हें नहीं मिलता। तो जो ऋषि पहले से वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा, राजा अम्बरीश आप पारण कर लीजिए। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि ऋषि दुर्वासा तो अभी आए ही नहीं है, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। तो ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि आप चरणामृत ले लीजिए ठाकुर जी का,
इससे आपका पारण भी हो जाएगा और आप इससे भोजन भी नहीं करेंगे। ऋषि दुर्वासा को पहले भोजन करके तब आप भोजन पा लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो राजा अम्बरीश को ये ठीक लगा और उन्होंने चरणामृत पीकर व्रत का पारण कर लिया द्वादशी का। इतने में ही जो ऋषि दुर्वासा थे वह अपने अन्य ऋषियों के साथ वहाँ आ पहुँचे। जब उन्हें पता लगा कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया कि मेरे यहाँ हुए बिना ही उन्होंने भोजन कर लिया है। राजा अम्बरीश ने बताने की कोशिश की कि मैंने भोजन नहीं किया है, बस चरणामृत पिया है। तब भी ऋषि दुर्वासा, फ्रेंड्स आप जानते हैं उन्हें कितना क्रोध आता था, तो उन्होंने क्रोध के वश में राजा अम्बरीश को मारने की सोची और इसीलिए उन्होंने एक राक्षस की उत्पत्ति की, एक राक्षस बनाया। उस राक्षस ने जब राजा अम्बरीश को मारने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो तभी उनकी सुरक्षा में जो हमारे ठाकुर जी हैं उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र ने उस राजा को नष्ट कर दिया, मार दिया। और वह सुदर्शन चक्र उस राक्षस को मारने के बाद ऋषि दुर्वासा के पीछे पीछे चल दिया उन्हें मारने के लिए। ऋषि दुर्वासा आगे आगे दौड़े और चक्र पीछे पीछे। ऋषि दुर्वासा सबसे पहले पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझे सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए, वह मुझे मार देगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा, ये सुदर्शन चक्र को मैं नहीं रोक सकता। तब ऋषि दुर्वासा शंकर जी के पास पहुँचे, महादेव के पास पहुँचे। वहाँ जाके आग्रह किया कि मुझे बचा लीजिए, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मुझे मार डालेगा, मेरी मृत्यु कर देगा। तो महादेव ने कहा, देखिए ये मेरे वश में नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र है, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है, तो जिनका चक्र है आप उन्हीं के पास जाइए। तब ऋषि दुर्वासा, फ्रेंड्स हमारे जो विष्णु जी हैं, नारायण जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनके पास पहुँचे और कहा कि मुझे बचा लीजिए प्रभु, ये जो सुदर्शन चक्र है ये मुझे मार डालेगा, मेरी मृत्यु कर देगा। तो नारायण जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा, आपने अपमान मेरे भक्त का किया है तो आपको क्षमा भी वो ही करेंगे। ये सुदर्शन चक्र अब मेरा कहना भी नहीं मानेगा। अगर वो कहेंगे राजा अम्बरीश कि ये आपको छोड़ दे, क्षमा कर दे, तो ये आपको क्षमा कर सकता है, अब ये मेरे वश में भी नहीं। तब ऋषि दुर्वासा दौड़ते हुए राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह ऋषि दुर्वासा को छोड़ दें। तब जो सुदर्शन चक्र है वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। तो फ्रेंड्स इतनी है एकादशी की महिमा कि जो ये व्रत करते हैं उनसे हमारे ठाकुर जी नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस व्रत को अपनी पूरी भक्ति से, अपने पूरे मन से कीजिए और अपने ठाकुर जी में, अपने आराध्य में पूरी श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तो आपके सभी काम आगे से आगे पूर्ण होते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको कथा लीला? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो बताइएगा कमेंट करके जो भी आपके विचार हो इस वीडियो के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।